Hello my dear students, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी चैनल। आज मैं आप लोगों को सगीर अहमद कॉम्पिटिटिव बुक का चैप्टर 4 यानी डेसिमल फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में बताया था, यानी भिन्न के बारे में। उसमें दशमलव का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था, वो प्योर फ्रैक्शन था, ठीक है। और ये जो चैप्टर 4 है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें मुख्य रूप से 5-6 पॉइंट पर ध्यान देना है इस चैप्टर में घुसने से पहले। तो चलिए आज आप लोगों को ये 5-7 जो पॉइंट है इसके बारे में चर्चा कर आप लोगों को बताते हैं कि ये सब चीज़ है क्या। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न है क्या। दशमलव भिन्न के बारे में क्या परिभाषा हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, या आप कह सकते हैं डिफिनेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या है कि दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न में बदला जाता है, भिन्न का मतलब अंश बटे हर, तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसका हर हमेशा 10 के घात में होता है। डेसिमल फ्रैक्शन का जो हर होता है वो हमेशा 10 के घात में होता है। जैसे मान लो कोई संख्या है 2.15, ठीक है, ये है 2.15। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक है हमारे? 2 अंक है। अब इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसको भिन्न में बदलने के लिए ये जो है ये हमारा 2 जो है वो पूर्णांक हो जाता है। अब देखो जैसे हमारा क्या है 2.15, तो इसको हम क्या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले ये हमारा 2 पूर्णांक हो गया, 2 हो गया पूर्णांक, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पूर्णांक, ये हो जाएगा 15/100, ठीक है। 2 पूर्णांक 15/100 कैसे हो जाएगा? तो पॉइंट के बदले में हम क्या करते हैं, पॉइंट के बदले में 1 देते हैं, और जितना अंक रहता है उतना हम 0 बैठा देते हैं। यहाँ पर 2 अंक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 0 बैठा दिया। अब देखो जैसे है 0.3, ये हमारा क्या है? ये है हमारा डेसिमल यानी दशमलव में दिया हुआ है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.3 है। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए पॉइंट के बदले में हम 1 देंगे, और जितना अंक है वहाँ उतना 0 दे देंगे। ये हमारा इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। उसी तरह से मान लो 0.003 है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा हो जाएगा 3/, डेसिमल के बदले हम 1 दिए और 1 2 3 अंक है तो 3 0 हम बैठा देंगे। ये हो गया हमारा 3/1000। उसी तरह से यदि 0.00006 और 7 मान लो इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहले 6 7 बाय डेसिमल के बदले हम 1 डाल दिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0 हम बैठा देंगे, 2 2 4 और 2 6। ये हमारा फ्रैक्शन का रूप में आ गया, जिसका अंश हो गया हमारा ये 67 और हर जो है हमारा ये आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन कि जब दशमलव युक्त संख्याओं को किसी फ्रैक्शन में बदला जाता है तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि रीडिंग ए डेसिमल, कि डेसिमल को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है।
डेसिमल को हम सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पर है 3.1235, ठीक है, तो इसको हम 3.123 बोलेंगे, ठीक है। यानी दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा उसको हम अलग अलग संख्याओं को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 6.256 यानी 6.256, इस तरह से हम इसको बोलेंगे, न कि 6.256 बोलेंगे। जब 6.256 बोलेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि 6.256, यानी पॉइंट के बाद जो भी संख्या रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, उसको हम सेपरेट करके अलग अलग उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो दशमलव फ्रैक्शन को हम इस तरह से रीडिंग करते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी जीरो डेसिमल नंबर में जो जीरो होता है उसका लेफ़्ट साइड में यदि जीरो रहे तो उसका क्या महत्व है, और राइट साइड में यदि जीरो रहे तो उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। एक मिनट, अब देखो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी डेसिमल नंबर में जो जीरो रहता है वो या लेफ़्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि जीरो का वैल्यू कब होता है और जीरो का वैल्यू कब नहीं होता है। इसके लिए दो पॉइंट मेन रूप से है। पहला पॉइंट है, क्या दशमलव के बाईं या दाईं ओर रखी गई शून्य के बाद अगर कोई अंक नहीं हो, ठीक है, बाईं और दाईं ओर रखी गई शून्य के बाद अगर कोई अंक नहीं हो तो शून्य का कोई महत्व नहीं रहता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे है हमारा 0.456, तो ये जो है दशमलव के यानी लेफ़्ट साइड में है, और इधर लेफ़्ट साइड की जीरो के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो इस समय जीरो का वैल्यू नग्न होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। अतः इसको हम लिख सकते हैं 0.456। ये हुआ हमारा लेफ़्ट साइड। अब चलते हैं राइट साइड पर। जैसे है 375.000, तो दशमलव के राइट साइड में जो जीरो है और इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, तो इस जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 375 यानी 375, ठीक है। इसको मेन रूप से समझने के लिए आपको यही है कि दशमलव के बाईं यानी लेफ़्ट या राइट साइड रहने पर, जीरो रहने पर, यदि उसके बाद कोई अंक न हो तो उस जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। और जस्ट इसका अल्टरनेट यानी उल्टा, कि अगर दशमलव के बाईं और दाईं ओर रखी गई शून्यों के बाद कोई अंक होता है तो शून्य का महत्व बढ़ जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को हम बताते हैं कि ये क्या है 76500.34, तो दशमलव के ये हमारा जो है लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में हमारा ये दशमलव के लेफ़्ट साइड में जो अंक है, तो ये जीरो जो है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा हुआ लेफ़्ट साइड। अब चलते हैं राइट साइड पर। तो ये है 456.0005, तो दशमलव के ये जो है जीरो जो है राइट साइड में है और राइट साइड के बाद एक अंक 5 है, इसीलिए इस जीरो का वैल्यू हमारा बढ़ जाता है। तो आप समझ गए होंगे
कि डेसिमल में डेसिमल नंबर में जीरो का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, यानी डेसिमल नंबर को, दशमलव वाली संख्याओं को कैसे हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लो ये है 3.5 है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो ये जो 3 होता है ये हो जाता है पूर्णांक, शुरू वाला क्या हो जाता है पूर्णांक, और ये हो जाता है हमारा अंश, ये हो जाता है अंश। और हर जो होता है हमेशा फ्रैक्शन का, डेसिमल फ्रैक्शन का 10 के घात में होता है। तो हर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बदले में मैंने क्या दिया 1, और एक अंक है, एक 0 आ गया। ये हो गया हमारा 3.5/10, कहने का मतलब 10 × 30 = 5, 35/10, ये जो है फ्रैक्शन के रूप में आ गया। जैसे मान लो दूसरा उदाहरण लो 6.25, ठीक है, 6.25। तो 6.25 ये हमारा 6 पूर्णांक हो गया और 25 जो है अंश हो गया। उसके बाद डेसिमल के बदले में मैंने 1 दिया और 2 अंक इधर है और 2 0 यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये टोटल आ गया कितना, ये आ गया 625/100, जो एक फ्रैक्शन का रूप है। ठीक है, तो इसी तरह से डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब अगला स्टॉप है, चलो अब चलते हैं, ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाव हम कैसे करेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न का या डेसिमल नंबर का जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम किस प्रोसेस से करेंगे। जैसे मान लो एडिशन के लिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे है 32.005 और प्लस 0.005 प्लस 0.2 और इसके बाद प्लस है 756। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यानी जोड़ेंगे। इसका जोड़ने का प्रोसेस क्या है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले ये हम लिखेंगे 32.005। ठीक है, और इसके बाद क्या है 0.005। तो पॉइंट के सामने हमारा पॉइंट आना चाहिए, तभी हमारा जो है सवाल जो है करेक्ट होगा। ये पॉइंट के सामने मैंने क्या दिया पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 है तो यहाँ पर मैंने क्या दिया 0। उसके बाद 005 लिखेंगे 005। ये दूसरा आ गया। तीसरा क्या है 0.2 यानी 0.2। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद 756, इसमें डेसिमल नहीं है, नहीं दशमलव नहीं है, कहने का मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड का अंक है, यानी 756 इधर लिखेंगे। ये हमारा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद क्या यहाँ पर दो अंक है तो 2 0 हम बैठा सकते हैं, इसीलिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर है पॉइंट के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 0 बैठा सकते हैं, इसीलिए बैठा है कि जोड़ने में जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलो जोड़ते हैं। 5 5 10 का क्या हो जाएगा 0, बाकी 1 रहा, यहाँ पर पूरे 0 आ गया तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ओनली 1 2 है,
चलो अब इसमें चलते हैं, 2 2 और 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 5 आ गया, उसके बाद ये 7। हाँ, इस तरह से इसको हम एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ये जो है 6 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पर हमारा 3 और 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 788.210 ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं सब्सट्रैक्शन में, यानी उसका हम घटाव कैसे करें। जिस तरह से हमने क्या एडिशन किया उसी तरह से सब्सट्रैक्शन करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल है 305.05.0357। ठीक है, और इसमें हमें माइनस कितना करना है 32, ये है 32.7596 और 72। मान लो इस टाइप से आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए दिया जाए, यानी डेसिमल नंबर को, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। यहाँ पर देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 2 4 दे 6 अंक है। इसके लिए इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल 0 हम बैठा सकते हैं। ठीक है, ये भी 6 अंक आ गया, ये भी 6 अंक आ गया। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 10 एक 10 से पैसा ले लिए, 10 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। बचा यहाँ पर 9, 9 में 7 जाएगा तो बचा कितना 2 बच गया। यहाँ पर 7 6 1 ले लिए हैं तो कितना बचा 6, 6 में 6 जाएगा तो 0। अब देखो यहाँ पर 5 में 9 तो नहीं घटेगा, 15 में 9 घट जाएगा, 15 में 9 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ पर कितना बचा 2, यानी 12, 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में 7 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर कितना बचा आपका 3 बचा, 3 में 2 जाएगा तो 1, और 3 में कितना चला गया, 3 में 2 गया तो 1। यहाँ पर कितना बचा 2। ठीक है, तो 2 1 12, 1 10 2 12, 12 में 3 जाएगा तो 9 3 12 9, और यहाँ पर बच गया आपका 2। और दशमलव कितने अंक के बाद बैठाना है, जितने अंक यहाँ से शुरू होता है उतने अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। तो देखो 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 2 4 2 6 अंक, यानी यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे। इस तरह से डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब देखो, अब चलते हैं मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या डेसिमल नंबर ही हो तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे है 2.54 और इंटू 3.656, ठीक है। ये 2 डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, जिसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इससे गुना करना है, या इसी को पहले ले लेते हैं, इतना गुना इतना। तो चलो पहले लिखते हैं 3.656 और नीचे दे देंगे 2.5 और 4। तो सबसे पहले हम 4 से सबको गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 के 24 के 4, बाकी
2 हो गया, और 5 चौके 20, 2 22 का 2, फिर बाकी 2 रह गया, 6 चौके 24, 2 26 का 6, फिर बाकी 2 रह गया, उसके बाद 4 तिया 12, 12 2 कितना हो गया 14। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एक जो है एक अंक हम एक लेफ्ट आएंगे, तो देखो अब उसके बाद करते हैं 5 से गुना, 5 छक्का 30 का 0, बाकी कितना रह गया हमारा 3, फिर 5 है 25 और 3 28 का 8, बाकी कितना रह गया 2, ठीक है। और उसके बाद 5 छक्का 30, 30 2 32 के 2, बाकी कितना रह गया 3, और 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, फिर 5 से हो गया, फिर एक अंक हम किधर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, फिर 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2, बाकी कितना 1, और 5 दूनी 10, 1 11 के 1, बाकी 1 हो गया, फिर 6 दूनी 12 और 1 13 के 3, ठीक है, और बाकी कितना रह गया 1, फिर 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, सारे को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, सारे को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सबसे पहले 2 से जो किए उसको एक बार चेक कर लो, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 5 दूनी 10 के 1, बाकी 1, 6 दूनी 12 13 3, बाकी 1, और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको जोड़ते हैं 4 के 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, अब ये देखो 8 2 10 6 16 के 6, बाकी 1 रह गया, 4 2 6 1 7, 1 कितना हो जाएगा 8, 8 3 11 1 12 के 2, बाकी 1 7 1 8 8 1 9 है, इतना अंक हुआ। अब बचा दशमलव कहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, दशमलव जो है कहाँ पर बैठाएंगे, तो पहले पार्ट में जो है हमारा 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, और दूसरे पार्ट में जो हमारा कितना है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 + 2 यानी 5 अंकों के बाद जो है हमारा दशमलव बैठेगा। चलो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 और 5, कहने का मतलब यहाँ पर हमारा दशमलव आएगा। इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है हमारा डिवाइड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं दशमलव संख्याओं को कैसे हम डिवाइड करेंगे, या दशमलव भिन्न को कैसे हम डिवाइड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एज पर एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके लिए मान लो ये है हमारा 9.36 और डिवाइड भागा 0.004, ठीक है। इस टाइप से हमारा सवाल दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 9.36 बाय ये है 0.00 कितना है 4 है। इसके लिए यहाँ पर देखना है कि अंश में जो है कितने अंक के बाद दशमलव है, अंश के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ हर में जो है 3 अंक के बाद दशमलव है। इसीलिए यहाँ पर यदि हम 0 दे देते हैं तो दशमलव का जो पॉइंट जो है अंश में भी और हर में भी दोनों का बराबर हो जाता है। यदि ऊपर भी 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के ये 1 अंक के बाद 3 अंक आता है, फिर नीचे भी 1 अंक के बाद 3 आता है, तो इस ऐसे पोजीशन में दशमलव का जो है उड़ जाता है, यानी कट जाता है। तो क्या होता है 9360 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे। तो 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। कटाने का भी तरीका होता है, क्या होता है, एक तो हम भाग द्वारा भी कटा सकते हैं, दूसरा और भाग को अपने ब्रेन में सेटअप करके भी इसको हम कटा सकते हैं। वो कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे 9 है
तो 9 को मैंने 4 से खिलाया तो 4 दूनी 8 2 बार में, यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया, यानी 13 हो गया। फिर हम खिलाते हैं 4 तिया 12, यानी 3 बार खिलाते हैं, तो यहाँ पर 13 में 12 चला गया, कितना बच गया हमारा 1, और 1 पर 6 16 हो गया, तो 4 चौके 16। ठीक है, अब 0 आया तो 0 हम इसको बैठा देंगे, 1 कट जाता है, यानी कि 2340 जो है हमारा आंसर हुआ। इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में इन सब सारे चीज़ों को बताने का मेन उद्देश्य ये है कि हम अगले वीडियो में, अगले स्टडी में आप लोगों को ये डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर बताने जा रहे हैं, और उसमें इन सारे चीज़ों का इम्पोर्टेंस होगा, इन सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए इन सारे चीज़ों को बताना मैंने अनिवार्य समझा। इसीलिए फर्स्ट वीडियो जो है मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन का ये है मेन पॉइंट जो है, क्या क्या करना पड़ता है वो सब चीज़ बताए। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को लिए हम चैप्टर जो है, चैप्टर का सवाल बताएंगे।